गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल मैंने आपको नया चैप्टर प्रारंभ किया था, उसमें हमने पोटेंशियल के बारे में पढ़ा कि पोटेंशियल क्या है। पृथ्वी को अगर एक निर्देश के रूप में माना जाए तो उसका पोटेंशियल कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, ये कंडीशन थी। आज जो हमको पढ़ना है वो है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको कहते हैं विभवांतर। अब विभवांतर के लिए क्या है कि कोई आपके पास प्लस क्यू आवेश है और प्लस क्यू आवेश और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने जो है वो परीक्षण आवेश रखा है। वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश प्लस क्यू जीरो। तो हम जानते हैं कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई आवेश हो, किसी आवेश को रखा जाता है तो आवेश को रखने पर उस पर फोर्स कार्य करता है, ये हम जानते हैं। तो इस प्रकार से विभवांतर जैसे डिफरेंस बता रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस प्लस क्यू और प्लस क्यू ज़ीरो, ये जो परीक्षण आवेश है इसमें दो पॉइंट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। इसको किस प्रकार डिफाइन करना है ये देखिए। बाह्यकर्ता द्वारा एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, अगर हम इस परीक्षण आवेश को एक बिंदु से कहाँ ला रहे हैं, दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं, ठीक है, तो जो हमको कार्य करना पड़ेगा वो इन दोनों बिंदुओं के बीच क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। समझ गए? यानी हम ए से बी तक ले जा रहे हैं, ठीक, या बी से ए तक ला रहे हैं, तो ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस कार्य कर रहे हैं। तो यदि धन परीक्षण आवेश को Q0 बिंदु बी से ए तक लाने में किया गया कार्य, बी से और कहाँ ला गए, ए तक, तो बी से ए तक लाने में जो किया गया कार्य है वो W है। तो इसलिए बिंदुओं ए और बी के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा, VA माइनस VB इक्वल टू W अपॉन Q0। राइट डाउन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम जानते हैं कि कार्य और आवेश दोनों अदिश राशियाँ हैं, तो विभवांतर भी कैसी राशि होगी, अदिश राशि होगी। VA माइनस VB भी एक आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। मात्रक हो गया विभवांतर का VA माइनस VB इक्वल टू W अपॉन Q0। W हो गया कार्य, उसका मात्रक हो गया जूल, आवेश का मात्रक हो गया कूलम, तो जूल पर कूलम या एक बोल्ट, बोल्ट भी होगा ये है ना, जूल पर कूलम को क्या कहते हैं, बोल्ट। तो एक बोल्ट बराबर एक जूल पर कूलम। अब देखिए कि अनंत पर, इनफाइनाइट पर हमेशा जो पोटेंशियल होता है उसको शून्य माना जाता है, जीरो, ठीक है। इसलिए V इन्फिनिटी इक्वल टू क्या है, जीरो। तो VA माइनस B इन्फिनिटी अनंत पर ले रहे हैं, ठीक, तो VA माइनस B इन्फिनिटी इक्वल टू W अपॉन Q0। तो VA माइनस B0 बराबर W अपॉन Q0। सो VA इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन Q0, ये हो जाएगा, ठीक। अब वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को अगर ले जाया जाए तो उनमें किया गया कार्य, क्योंकि अभी हमने देखा कि वैद्युत क्षेत्र में जो दो पॉइंट हैं ए और बी, उनके मध्य हमने विभवांतर निकाला VA माइनस VB बराबर W अपॉन Q0, या W इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस द मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा Q0 VA माइनस VB, ठीक। अब यदि आवेशित कण जो है वो वैद्युत क्षेत्र में गति करने के लिए स्वतंत्र है तो कण द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में प्राप्त गतिज ऊर्जा कार्य के बराबर होती है, क्योंकि कार्य करने की जो क्षमता है वो एनर्जी है, वो ऊर्जा है, ठीक है। तो जो भी हम कार्य करते हैं वो ऊर्जा के रूप में संचित होता है। सो काइनेटिक एनर्जी K इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। यदि कण का द्रव्यमान m तो उसके द्वारा प्राप्त वेग v हो तो 1/2 mv² इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। सो वेलोसिटी हो जाएगी v बराबर √2Q डेल्टा V अपॉन m। तो वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, इस प्रकार से हमको ज्ञात करना है इसको, ठीक है। तो इसको कॉपी पर नोट करेंगे और उसके बाद इसको पढ़ भी लेंगे। थैंक यू।